हेलो दोस्तों, अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक से सीखना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में आपको लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, आप एक बिगिनर से पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं या फिर सीख रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो शायद आपको ये नहीं पता होगा कि ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शन चेन को कैसे रीड किया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग किस में कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शंस के अंदर सीई और पुट ऑप्शंस के अंदर पीई क्यों होता है, एक्सपायरी डेट क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, स्पॉट प्राइस यानी कि करंट मार्केट प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स क्या होता है और इनको मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना होता है, डिलीवरी और इंट्राडे क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, टाइम डीके क्या होता है, स्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, और ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स के केस में मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इसके वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक लाइव डेमो भी करके दिखाऊंगा, कॉल या फिर पुट ऑप्शंस को बाय करके दिखाऊंगा कि कैसे ऑप्शंस को बाय किया जाता है और कैसे ऑप्शंस को एग्जिट किया जाता है। तो अगर आप भी ये सारी चीजें जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज से है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड बेसिक जितने भी नॉलेज होते हैं वो आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाए। इस वीडियो का मकसद आप लोगों को रिकमेंड करना नहीं है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग ही करें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। जब तक आप इसको अच्छे से ना समझ लें तब तक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एंजल वन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। अगर आपके पास भी ऑलरेडी पहले से डीमेट अकाउंट है एंजल वन के ऊपर तो वेल एंड गुड, इस तरह से आप भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो एंजल वन एप्लीकेशन का डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है। इस तरह से आप भी लॉगिन करेंगे तो इसके होम पेज में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने वॉलेट के अंदर फंड ऐड करना है। तो वॉलेट के अंदर फंड ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे अकाउंट वॉलेट टैब पर क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको ऐड फंड का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर नेट बैंकिंग यूपीआई के थ्रू फंड ऐड कर सकते हैं। अभी फिलहाल मेरे वॉलेट के अंदर फंड अवेलेबल है, तो इसी फंड को यूज करते हुए मैं आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा लाइव। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे होम पेज के अंदर आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप किसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हम लोग किसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग इंडेक्स के अंदर भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर स्टॉक्स के अंदर भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इंडेक्स मतलब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया। तो इन सभी इंडेक्स के ऊपर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। इन सभी का अलग अलग ऑप्शन चेन होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा ऑप्शन चेन होता है और कहां से आपको ऑप्शन चेन ओपन करना है। इसके अलावा आप चाहें तो स्टॉक्स के अंदर भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जिस भी स्टॉक्स में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन चेन है या नहीं, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने का फीचर्स है या नहीं। तो हर एक स्टॉक के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करने का फीचर्स नहीं रहता है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो सुजलोन एनर्जी जो है वो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर, यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन चेन देखने को नहीं मिल रहा है। जिस स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करने का फीचर्स रहता है वहां पे आपको ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ किसी भी एक स्टॉक्स को। जैसे अगर आप SBIN में यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप करना चाहते हो ऑप्शन ट्रेडिंग, तो सिंपली आप यहाँ पे सर्च करके क्लिक करेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं आपको और भी दिखाऊं, IRFC के अंदर आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग आप इसके अंदर नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और देखोगे HDFC बैंक के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब इसके अंदर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई कि आप स्टॉक के अंदर भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर आप इंडेक्स के अंदर भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए निफ्टी 50 के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं। तो सिंपली मैं यहाँ पे निफ्टी 50 पर क्लिक कर लूंगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे निफ्टी 50 के अंदर जितने भी स्टॉक्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इन स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से निफ्टी 50 मूव करता है, राइट। तो निफ्टी 50 का सबसे पहले आपको चार्ट देख लेना है। तो मैं यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 काफी ज्यादा बुलिश हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है एंड बड़े बड़े कैंडल्स बना रहा है। अगर आपको पहले एनालिसिस करना है तो आप यहाँ पर से टाइम फ्रेम को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप 3 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप
5 मिनट से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को स्कैल्पिंग यानी कि जल्दी से बाय करके और जल्दी से एग्जिट करके दिखाऊंगा। सो दैट मैं यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट अभी कैसा मूव कर रहा है। ठीक है, आज के दिन में मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया हुआ है और इस सपोर्ट को बनाते हुए मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे देखो एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बना रहा है, फिर हायर लो बना सकता है। तो इस तरह से मार्केट अभी परफॉर्म कर रहा है। तो इसको देख करके आपको पहले टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले कि मार्केट किस तरफ मूव करेगा। तो ये आपको पहले प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट बुलिश जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आप कॉल ऑप्शंस को खरीदेंगे, राइट। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट बेयरिश होगा, तो ऐसे में आप पुट ऑप्शंस को खरीदेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई ऑप्शन बायर्स की बात। ऑप्शन सेलर्स कब सेल करते हैं, तो अगर उनको लगता है कि मार्केट अभी बुलिश होगा, ठीक है, तो पुट ऑप्शंस को वो लोग सेल करते हैं। अगर उनको लगता है कि मार्केट बेयरिश होगा तो वो लोग कॉल ऑप्शंस को सेल करते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो इन चारों पॉइंट को आप नोट कॉपी में लिख लो ताकि आपको बार बार रिमाइंड करें तो आपको याद हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो अभी हमारा व्यू है कि मार्केट क्या होगा, बुलिश होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ी देर पुल बैक का वेट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल जो चीजें एक्सप्लेन करना है वो चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद देखेंगे कि मार्केट का सिचुएशन क्या है और उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बाय एंड सेल करके दिखाने वाला हूं कि कैसे ऑप्शंस को बाय किया जाता है, कैसे उस ऑप्शंस को एग्जिट किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वापस से बैक कर लेता हूं एंड हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे, राइट। अभी हमने कुछ देर पहले चार्ट पर क्लिक किया था तो निफ्टी 50 का चार्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा था। अभी मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन पर क्लिक करूंगा तो अभी हमारे सामने क्या हो गया, निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन हो गया है, राइट। इसी तरह से अगर आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके सामने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे टॉप में आप देख सकते हो निफ्टी 50 लिखा हुआ है। निफ्टी 50 का जो करंट प्राइस है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। आज के दिन में कितना प्लस रहा, कितना पॉजिटिव रहा, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे एलटीपी में सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी कॉल साइड में आपको दिखाई दे रहा है और पुट साइड में दिखाई दे रहा है, ये एलटीपी आपको शो कर रहे हैं। अगर आप ओपन इंटरेस्ट पर क्लिक करोगे यानी कि ओआई पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ओआई दिखाई देंगे स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट और राइट साइड में। तो यहाँ पे आज के दिन में जो चेंजेस हुए हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं और ओवरऑल कॉल साइड में कितना ओआई बिल्ड हुआ है वो आपको यहाँ इस वाले रो में दिखाई दे रहे हैं। वही पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में भी आपको जितने चेंजेस हुए हैं, ओआई चेंज हुआ है, वो आपको इस वाले लाइन में दिखाई दे रहा है और पुट साइड में ओआई कितना बिल्ड हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन ग्रिक्स का पार्ट, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आप लोगों को इसके बारे में जरूर सीख लेना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं, डेल्टा और थीटा। ये दोनों को अगर आप नहीं सीखते हो तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करोगे। ठीक है, कि डेल्टा कैसे काम करता है और थीटा कैसे काम करता है। देखिए, अगर आप एक ऑप्शन बायर्स हैं तो थीटा आपके लिए एक दुश्मन की तरह काम करेगा, एनिमी की तरह काम करेगा और डेल्टा आपके फ्रेंड की तरह काम करेगा। वहीं अगर आप एक सेलर्स हैं तो डेल्टा आपके लिए एनिमी की तरह काम करेगा और थीटा आपके लिए एक फ्रेंड की तरह काम करेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 22 फरवरी 2024 और डब्ल्यू लिखा हुआ है। डब्ल्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वीकली एक्सपायरी का सिलेक्टेड है ऑप्शन चेन, राइट। अभी वापस से मैं यहाँ पे एलटीपी पे क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 22 फरवरी का एक्सपायरी डेट है। यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे 22 फरवरी को एक्सपायर हो जाएंगे। और आज कितना तारीख है, तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो 20 फरवरी है। ठीक है, तो 20 फरवरी है, 22 फरवरी का ये एक्सपायरी डेट सिलेक्टेड है। यानी कि 22 तारीख को जितने भी आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम रहेंगे वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप इस एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट करके चेंज भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको अगले एक्सपायरी यहाँ पे आपको दिखाई दे देंगे। एम मतलब होता है मंथली एक्सपायरी और डब्ल्यू मतलब होता है वीकली एक्सपायरी। तो हर वीक एक एक्सपायरी डे होता है। निफ्टी 50 का एक्सपायरी हर गुरुवार को होता है और बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसका एक्सपायरी हर बुधवार को होता है, यानी कि वेडनेसडे को होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आप फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स इन सब के अंदर अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सभी का एक एक्सपायरी डेट अलग होता है। वो आप देख सकते हो कि किस तारीख को एक्सपायरी डेट होने वाला है। तो उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो आपको स्ट्राइक प्राइस सेंटर में दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 22,000 स्ट्राइक प्राइस है, 22,050 है, 22,100 है, 22,150 है। तो इसको हम लोग स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ पे सेंटर में दिखाई दे रहा है। इस वाले को हम लोग स्पॉट प्राइस बोलते हैं। जैसे 22,158, 159 चल रहा है ना, अभी लाइव मार्केट चल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉट प्राइस। और स्पॉट प्राइस को ही हम लोग करंट मार्केट प्राइस यानी कि CMP बोलते हैं। जो भी मार्केट का करंट प्राइस होगा 22,160 वही आपको यहाँ पे स्पॉट प्राइस में शो करेगा। तो ये हो जाता है आपका स्पॉट प्राइस, राइट।
अब यहाँ पे आपको एलटीपी दिखाई दे रहा है, कॉल साइड का लेफ्ट साइड में एलटीपी और पुट साइड का राइट साइड में एलटीपी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप इन द मनी के अंदर जाओगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी किसको बोलते हैं, ठीक है। कॉल साइड के लिए ये वाला जो पीला वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग इन द मनी बोलते हैं, राइट। वहीं कॉल साइड के लिए आउट ऑफ द मनी किसको बोलते हैं, ये वाले नीचे वाले भाग को, ठीक। और पुट साइड के लिए इन द मनी ये वाला होता है और आउट ऑफ द मनी ये वाला पार्ट होता है। तो एट द मनी किसको बोलते हैं, एट द मनी हम लोग उसको बोलते हैं जो भी करंट मार्केट प्राइस के नियर वाला स्ट्राइक प्राइस रहेगा उसको हम लोग एट द मनी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो 22,170 चल रहा है, तो 22,170 के आसपास वाला कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, 22,150 या फिर 22,200। तो डेफिनेटली हम लोग ये बता सकते हैं कि 22,150 हमारा इसके नियर है, ठीक है। अभी यहाँ पे 22,177 चला गया तो हमारा एट द मनी ये वाला हो गया, 75 के ऊपर जाएगा तो ये वाला हमारा एट द मनी हो जाएगा। तो अभी हमारा ये एट द मनी ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग पुट साइड के लिए एट द मनी बोलेंगे और कॉल साइड के लिए भी हम लोग इसको एट द मनी बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको कॉल बोलते हैं और इसको पुट बोलते हैं। कॉल को हम लोग शॉर्ट में सीई के नाम से जानते हैं और पुट को हम लोग पीई के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कॉल यूरोपियन और पुट साइड का पुट यूरोपियन, ठीक है। तो ये आपको इसके नाम में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि नाम क्यों ऐसा सीई या फिर पीई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एलटीपी दिखाई दे रहा है, हर एक स्ट्राइक प्राइस पर आपको अलग अलग एलटीपी दिखाई देगा। जैसे 22,150 के अंदर 134 रुपए 133 रुपए का एलटीपी दिख रहा है, 22,100 के अंदर 161 रुपए का एलटीपी दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे आप इन द मनी के अंदर जाओगे, इसका प्रीमियम का प्राइस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर आप पुट साइड में इन द मनी में अगर इधर जाओगे तो इसका प्रीमियम का प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर आप आउट ऑफ द मनी में जाओगे तो इसका प्रीमियम का प्राइस गिरेगा। वहीं अगर आप कॉल साइड में भी जाओगे तो आउट ऑफ द मनी में इसका प्रीमियम का प्राइस धीरे धीरे कम होगा, राइट। आप इसको इस तरह से ऊपर नीचे आप ड्रैग ड्रॉप करके देख सकते हो। तो ये हमारा बीच में स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा, कई बार ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हमने बाय किया, इस कॉन्ट्रैक्ट को हमने सेल किया। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेन के अंदर 22,150 के अंदर लेफ्ट साइड का ये वाला प्रीमियम आपको दिख रहा है, राइट साइड का ये वाला प्रीमियम दिखाई दे रहा है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। 22,150 का 107 रुपए के प्रीमियम पे 22 फरवरी 2024 का एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करते हुए एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से ये हर एक स्ट्राइक प्राइस के अंदर जो प्रीमियम दिखाई दे रहा है वो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपायरी डेट के बारे में एक चीज मैंने आप लोगों को बताना भूल गया। जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास जाएंगे वैसे वैसे आपके प्रीमियम का वैल्यू कम होगा। जैसे यहाँ पे 22 फरवरी का एक्सपायरी डे है और आज है 20 तारीख, ठीक है, 20 फरवरी। तो इसका प्रीमियम आपको बहुत कम दिखाई दे रहा है, यानी कि 129 रुपए, 160 रुपए, 191 रुपए इन द मनी का ये कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम है, ठीक है। तो अगर आप ये एक्सपायरी डेट दूर का सेलेक्ट करोगे तो आपको प्रीमियम महंगे मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 29 फरवरी का देखोगे तो 29 फरवरी का प्रीमियम आप यहाँ पर देख सकते हो 22,100 के जो एट द मनी के आसपास है उसका प्रीमियम का प्राइस देख सकते हो 238 रुपए। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे दूर के एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे प्रीमियम महंगे मिलेंगे, और जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास चले जाते जाओगे प्रीमियम आपको सस्ता मिलता जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स क्या होते हैं, राइट। आप किसी भी मान लो कॉन्ट्रैक्ट को अगर खरीदना चाहते हो या फिर बेचना चाहते हो तो वो आप कहाँ से करोगे। सिंपली अगर मान लो हम लोग 22,150 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके 125 रुपए के प्रीमियम में 22 फरवरी 2024 का वीकली कॉन्ट्रैक्ट अगर हम लोग खरीदना चाहते हैं तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे नीचे की तरफ आपको बाय और सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप एक ऑप्शन बायर्स हैं तो आप बाय पर क्लिक करेंगे। अगर आप ऑप्शन सेलर्स बनना चाहते हैं यानी कि ऑप्शंस को पहले सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेल पर क्लिक करेंगे। यानी कि आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर भी आप इस ऑप्शंस को सेल कर सकते हो, लेकिन सेल करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, बाय करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होता है, यानी कि आपको सिर्फ प्रीमियम देना पड़ता है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कितना का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करने जाएंगे तो सिंपली आप यहाँ पे सेल पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको लॉट साइज डाल देना है कि कितने लॉट आप बेचना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक लॉट एग्जांपल के लिए बेचना चाहता हूँ तो एक लॉट साइज 50 क्वांटिटी का होता है। अब यहाँ पे एक लॉट बेचने के लिए मुझे कितने मार्जिन रिक्वायरमेंट होंगे, 1,21,719 रुपए। तो इतने अमाउंट आपके वॉलेट के अंदर फंड अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर सकते हो, राइट। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत ज्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। हम लोग यहाँ पे बाय वाले को समझते हैं। तो बाय पर अगर आप क्लिक करेंगे तो अगर आप ऑप्शन बाय करना चाहते हो तो एक लॉट अगर आप खरीदोगे तो इसका प्रीमियम आपको 6,037 रुपए देना पड़ेगा एक लॉट के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा कहाँ ऑप्शन सेलिंग में 1,21,000 रुपए का रिक्वायरमेंट हो रहा था, वहीं ऑप्शन बाइंग अगर करते हैं तो 6,000 रुपए का आपका रिक्वायरमेंट होता है।
तो एज अ बिगिनर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आप ऑप्शन बायर्स बनिए, ऑप्शन बाइंग कीजिए। जब आपको ऑप्शन बाइंग अच्छे समझ में आ जाएगा तब आप ऑप्शन सेलिंग कीजिएगा। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा मार्केट के अंदर, जब आप सारी चीज़ों को सीख जाएंगे तब आप ऑप्शन सेलिंग कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स को, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मार्केट बुलिश कितना हो सकता है और मार्केट बेरिश कितना हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड थोड़ी देर मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मार्केट अभी बुलिश हुआ है तो पुल बैक भी करेगा एंड यहाँ पे फिर से पुल बैक करने के बाद वापस मार्केट बुलिश हो सकता है। अभी आप ये देखो कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। तो मार्केट के लिए कोई अपर लिमिट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट के अंदर अगर अच्छे न्यूज आ गए मार्केट कहीं भी फट सकता है, ठीक है। अगर मार्केट गिरना चाहे तो मार्केट कितना गिर सकता है मैक्सिमम, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, बहुत नीचे तक गिर सकता है। तो मार्केट ऊपर भी कितना भी जा सकता है और नीचे भी कितना भी गिर सकता है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन चेन के अंदर समझाता हूँ, ठीक है। ऑप्शन चेन ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बाय पर क्लिक करता हूँ। तो ऑप्शन बायर्स को कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे एक लॉट बाय करता हूँ तो मैक्सिमम मेरा यहाँ पे 5,907 रुपए का रिक्वायरमेंट होगा। यानी कि मैक्सिमम इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर मेरा एक लॉट में सिर्फ 5,907 रुपए का ही लॉस हो सकता है, जो हमने यहाँ पे प्रीमियम दिया हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारा लॉस इतना ही हो सकता है। जबकि प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट ये जो प्रीमियम दिखाई दे रहा है आपको 115 रुपए 116 रुपए, ठीक है। हमने सीई यानी कि कॉल ऑप्शंस को सिलेक्ट किया हुआ है। तो मार्केट जितना ज्यादा बुलिश होगा उतना ज्यादा इसका प्रीमियम बढ़ेगा। और मार्केट के बुलिश होने की कोई लिमिट है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो मार्केट अनलिमिटेड ऊपर की तरफ बुलिश जा सकते हैं। अगर मार्केट गिरने लग गया तो कितना गिरेगा? जितना भी गिर जाए आपका प्रीमियम सिर्फ इतना ही डूबने वाला है, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉस लिमिटेड है और मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है ऑप्शन बाइंग के अंदर। अब हम लोग समझते हैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या होता है। तो अगर आप सेल करने जाओगे, एक लॉट अगर आप सेल करते हो, ठीक है, तो आपको इतने रुपए का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन मार्केट अगर अनलिमिटेड बढ़ने लग गया, जैसे कोविड वाला सिचुएशन हुआ था, अगर उस टाइप से क्रैश होने लग गया या फिर उस टाइप से अगर बढ़ने लग गया तो फिर आपका इससे भी ज्यादा लॉस हो सकता है। यानी कि ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो मैक्सिमम लॉस कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कितना होगा? सिर्फ उतना ही जितना ऑप्शन बायर्स पे किया हुआ है। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में 5,907 रुपए जो हमने ऑप्शन बाइंग की तरफ वहां पे प्रीमियम दे रहे थे, मैक्सिमम इस ऑप्शन सेलर्स को इतना ही प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग एक लाइव डेमो करके देखते हैं और ऑप्शन बाइंग करके देखते हैं, ठीक है। अभी मैं वापस से ऑप्शन चेन के अंदर आ गया हूँ एंड यहाँ पे मैं एक बार चार्ट देख लेता हूँ कि चार्ट कैसा चल रहा है। तो चार्ट ठीक ठाक यहाँ पे अभी पुल बैक किया हुआ है। मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ से क्या होगा? बुलिश होगा। हालांकि इस ट्रेड के अंदर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज को आप माइंड बिल्कुल भी मत कीजिएगा, राइट। यहाँ पे मैं एक बुलिश ट्रेड लेकर के दिखाऊंगा। मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ से फिर से एक नया हाई लगाएगा, मार्केट बुलिश होगा। तो मार्केट बुलिश होगा तो हम लोग क्या करेंगे? कॉल ऑप्शंस को बाय करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि मार्केट बुलिश होगा तो आप कॉल ऑप्शंस को बाय करेंगे। अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा, बेरिश होगा, तो आप पुट ऑप्शंस को बाय करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शंस को बाय करने वाला हूँ, जिसका अभी एट द मनी का ऑप्शंस में सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो 22,154 यानी कि एट द मनी इसका कौन सा होगा? तो 22,150 होगा। इसका एट द मनी ये वाला है। तो अभी 121 रुपए इसका एलटीपी चल रहा है, प्रीमियम प्राइस चल रहा है और 22 फरवरी 2024 वीकली कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हम लोग खरीदने वाले हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे बाय पर क्लिक करूंगा। बाय पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे। कैरी फॉरवर्ड मतलब आप अगर डिलीवरी में खरीदना चाहते हो, यानी कि आप इसको अपने पोजीशन को होल्ड करना चाहते हो, आप ओवरनाइट ले जाना चाहते हो या फिर आप मैक्सिमम एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपने इस ऑप्शन को खरीदा तो मैक्सिमम कब तक होल्ड कर सकते हैं? एक्सपायरी डेट तक, ठीक है। तो एक्सपायरी तक अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो आप कैरी फॉरवर्ड में सेलेक्ट करके बाय करोगे। अगर आप सेम डे में ही अपने पोजीशन को काटना चाहते हो तो आप इंट्राडे में सेलेक्ट करके बाय करोगे। लेकिन उसके लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखाई दे रहे हैं कि 15 मिनट से पहले आपको अपने यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा अगर आप नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अगर इंट्राडे में सेलेक्ट करके बाय कर रहे हो तो आपको अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा मैनुअली, राइट। यहाँ पे मैं वापस से कैरी फॉरवर्ड में ही सिलेक्ट करके बाय करने वाला हूँ। हम चाहें तो कैरी फॉरवर्ड में खरीदने के बाद अपने पोजीशन को आज ही के दिन चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं या फिर कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस हो जाता है कैरी फॉरवर्ड के अंदर अगर खरीदते हैं तो। अभी मैं यहाँ पे आपको एक लॉट खरीद करके दिखाने वाला हूँ डेमो पर्पज से कि कैसे इसको बाय किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे एक लॉट खरीदने के लिए हम लोगों को मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा 6,090 रुपए का। अभी हमारे वॉलेट के अंदर 10,161 रुपए अवेलेबल है। आप चाहें तो यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर प्राइस पे आपको बाय करना है। जैसे यहाँ पे लिमिट पे सिलेक्टेड है, यहाँ पे प्रीमियम 121 रुपए चल रहा है इसका। अगर मैं यहाँ पे 120 पे खरीदना चाहता हूँ
तो मैं यहाँ पे 120 सेट करके और बाय पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही इसका प्राइस 120 आएगा बाय हो जाएगा, राइट। तो ये चीज आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो जो भी मार्केट का करंट प्राइस रहेगा सेम इसी प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाय हो जाएगा, राइट। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होता है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस पे ही आपको बाय करके दिखाने वाला हूँ, राइट। इसके अलावा अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस पे ही ऑर्डर को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा और कोई भी यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह अभी नहीं लगाऊंगा। मैन्युअली मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस और टारगेट लगा करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, राइट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो भी होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिंपली मैं यहाँ पे बाय पर क्लिक करूंगा, इसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस्ड एंड एग्जीक्यूटेड हो चुका है। ऑप्शन ट्रेडिंग जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया काफी ज्यादा रिस्की होता है। यहाँ पे बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट, बहुत जल्दी आपको लॉसेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे बैक कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा ऑर्डर कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली ऑर्डर वाले टैब पर आ जाना है। ऑर्डर वाले टैब के अंदर आएंगे एंड यहाँ पे आपको आपका पीएनएल शो करेगा कि कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का आपको लॉसेस हो रहे हैं। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे लाइव ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे भी वही चीज शो करेगा, राइट। अभी हमने एक लॉट बाय किया हुआ है, यानी कि एक लॉट में 50 क्वांटिटी होता है। तो अगर इसका प्रीमियम 1 रुपए बढ़ेगा तो हमारा प्राइस यानी कि प्रॉफिट 50 रुपए का होगा। अगर 1 रुपए इसका प्राइस गिरता है तो हम लोगों को 50 रुपए का नुकसान होगा, राइट। यहाँ पे अभी एवरेज प्राइस हमने किस प्राइस पे बाय किया हुआ है, 123 रुपए 45 पैसे पे। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो 115 रुपए 85 रुपए के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ये प्रॉफिट लॉस में भी बहुत जल्दी कन्वर्ट हो सकता है, तो इस चीज के लिए आपको तैयार रहना है, राइट। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ डेमो पर्पज से प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे टारगेट लगाते हैं, आप लोगों को डेमो करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बुक नहीं करने वाला हूँ, राइट। तो सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के बाद ही मैं आप लोगों को एग्जिट करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे समझना है अभी 123 रुपए इसका प्रीमियम चल रहा है। आपको यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डालना है और लिमिट प्राइस डालना है। ट्रिगर प्राइस मतलब जो भी आपका ये प्रीमियम है ना वो वहां तक ट्रिगर कर जाएगा तो आप वहां से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो ट्रिगर प्राइस में हम लोग कम डालेंगे, जो भी एलटीपी चल रहा है उससे कम कोई भी प्राइस आप ट्रिगर प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 110 रुपए कर देता हूँ, थोड़ा दूर का ट्रिगर प्राइस सेलेक्ट करता हूँ ताकि ये तुरंत हिट ना हो और मैं आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। तो 110 रुपए का हमने यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डाल दिया है। अब यहाँ पे 110 से कम प्राइस डालना है लिमिट प्राइस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बफर देना है। बफर मतलब क्या होता है कि अगर इसका प्राइस गिरते गिरते 110 तक आ जाता है, ठीक है, और 100 मान लो 11 तक आया और 111 से बहुत तेजी से गिरने लग गया तो वहां पे मान लो 108 आ गया, ठीक है, और 109 आपने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा बफर देना पड़ेगा सो दैट आपका पोजीशन आराम से एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 2 से 3 रुपए का बफर देना चाहिए। जैसे 110 रुपए है तो हम लोग यहाँ पे 108 रुपए का, 109 रुपए का या 107 रुपए का ऐसे दे सकते हैं बफर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 108 रुपए का कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सेल पर क्लिक कर देना है, फिर आपको कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे ओपन ऑर्डर्स के अंदर यानी कि ऑर्डर वाले टैब के अंदर ओपन ऑर्डर में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 110 पे लगा हुआ है। ये आपका ट्रिगर प्राइस है, ठीक है। जैसे ये प्राइस हिट होता है आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप यहाँ से एग्जिट कर लेंगे और आपका लॉस बुक हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा कितना लॉस चल रहा है। तो पोजीशन के अंदर आएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमारा 150 रुपए के आसपास लॉस चल रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होता है। अब अगर आप टारगेट लगाना चाहते हैं तो आपको पहले स्टॉप लॉस को कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टारगेट तो आप ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे यूज करना है, मान लो अभी पोजीशन पे हमारा 160 रुपए का लॉस चल रहा है, अगर यहीं पे ये प्रॉफिट में चल रहा होता, ठीक है, हमने 123 रुपए पे खरीदा, मान लो ये 130 रुपए पहुंच जाता, ठीक है, इसका एलटीपी 130 रुपए पहुंच जाता, तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा करके 123 रुपए या 125 रुपए कर देते ताकि हमारा जो लॉस हो वो फिक्स हो जाए कि इतने लॉस पे हमारा एग्जिट हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे ट्रेल कर पाते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी 120 चल रहा है, ठीक है, वो प्रीमियम बढ़ करके 130 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एडिट ऑर्डर पर क्लिक करना है एंड अपने ये वाले ट्रिगर प्राइस को बढ़ा देना है। ट्रिगर प्राइस जैसे 110 पे हमने डाला हुआ है, 112 हमने सेलेक्ट कर दिया एंड यहाँ पे कंफर्म करके, ठीक है, हमने सेट कर दिया, तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर को क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। तो ऐसे आप अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अब हमारा 112 रुपए पे आएगा इसका प्रीमियम, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा लॉस बुक हो जाएगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो। तो इसको बोला जाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना। ऐसे आप अपने जिस भी प्राइस पे आपने बाई किया हुआ है, जैसे 123 रुपए पे बाई किया हुआ है,
आपका अगर प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 400-500 रुपए हो गया तो आप अपने इस वाले बाइंग प्राइस से ऊपर आप अपने स्टॉप लॉस को फिक्स कर सकते हो। कई सारे लोग पूछते हैं कि जो हमने बाइंग प्राइस है हमारा, उस बाइंग प्राइस से ऊपर हम लोग ट्रेल कर सकते हैं या नहीं। तो डेफिनेटली आप वो चीज ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो 100 रुपए के आसपास हमारा लॉस दिखाई दे रहा है। अब मैं आप लोगों को टारगेट सेट करके दिखाता हूँ कि कैसे टारगेट सेट किया जाता है, ठीक है। अभी सिंपली मैं यहाँ पे इस पोजीशन को कैंसिल कर देता हूँ। तो कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक कर देंगे एंड आपका वो ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा रिस्की हो गया है क्योंकि ये अगर कितना भी गिरेगा हम लोगों को लॉस होता जाएगा क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस वहां से हट चुका है। अब यहाँ पे टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। 123 रुपए है, मान लो आपका टारगेट है कि 126 रुपए जाएगा तो आप अपने पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पे टारगेट भी सेट करके दिखाता हूँ। तो सिंपली इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर आपको इस बार एग्जिट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप लिमिट सेट कर सकते हो, ठीक है। लिमिट पे मैंने मान लो सेट कर दिया 128 रुपए, ठीक है। कि जैसे इसका प्रीमियम 128 पे जाएगा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए और हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए। तो आप ये भी कर सकते हो, सिंपली एग्जिट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ओपन ऑर्डर्स के अंदर आएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 128 रुपए पे हमारा टारगेट लगा हुआ है। जैसे ये प्राइस 123 से बढ़ते बढ़ते 128 जाएगा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे पोजीशन के अंदर आ जाते हैं एंड अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा ब्रेक इवन पे ये पोजीशन चल रहा है। तो अभी आपने देखा कि हमने कॉल ऑप्शंस को बाय किया हुआ है। मतलब ये है कि अगर मार्केट का प्राइस बढ़ता है यानी कि निफ्टी 50 बढ़ेगा तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा, अगर निफ्टी 50 गिरता है तो हम लोगों को लॉस होगा, अगर निफ्टी 50 साइडवेज हो जाता है यानी कि एक ही जगह पे रहता है तो हम लोगों को लॉस होगा, ठीक है। लॉस क्यों होगा अगर साइडवेज होता है तो? क्योंकि वहां पे टाइम डीके काम करता है, मतलब थीटा डीके, उसकी वजह से हम लोगों को लॉस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा डेल्टा जो है वो किस तरह से काम करता है, आपके प्रीमियम के वैल्यू को बढ़ाने का काम करता है। हालांकि हमने डेल्टा और थीटा के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, दोनों वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर इस वीडियो में हम लोग डेल्टा और थीटा को डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे आप देखिए कि कैसे इसको एग्जिट करना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे अपने ओपन ऑर्डर्स को कैंसिल कर देता हूँ एंड मैं आप लोगों को मार्केट प्राइस पे एग्जिट करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने कैंसिल किया, ठीक है। एंड एक चीज आप और ध्यान देना, अगर आप यहाँ पे कोई भी ओपन ऑर्डर्स में अगर आप लगा करके मान लो स्टॉप लॉस लगा करके रखे हुए तो आप यहाँ पे टारगेट सेट नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे टारगेट लगा करके रखा हुआ है तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, या फिर अगर आपने कोई भी ओपन ऑर्डर में लगा करके रखा हुआ है तो आप मैनुअली मार्केट प्राइस पे एग्जिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब मैं आपको इस पोजीशन को मान लो एग्जिट करके दिखाना है, तो मैं एग्जिट कैसे करूंगा? तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना है, इसके बाद एग्जिट पर क्लिक करना है एंड जो भी हमारा लॉस होगा, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, ये अभी आपके सामने यहीं पे बुक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक लॉट हमारे पास बाय किया हुआ है, तो एक लॉट हम लोग यहाँ पे एग्जिट करने वाले हैं। प्राइस आप चाहें तो लिमिट सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले। अभी मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस पे ही इसको एग्जिट करने वाला हूँ, तो मार्केट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, एग्जिट पर क्लिक करना है। जैसे आप एग्जिट पर क्लिक करेंगे आपका पोजीशन कट जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलिए एग्जिट कर लेता हूँ एंड जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एग्जिट हो चुका है। ओपन ऑर्डर्स के अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। पोजीशन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है, वो आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो। एलटीपी अभी इसका कितना चल रहा है, कितने प्राइस पे आपने बाय किया, कितने प्राइस पे आपने सेल किया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी हमने 123 रुपए पे बाय किया, 118 पे एग्जिट किया, मतलब हमारा लॉस हो गया 262 रुपए का, आपको एक्सप्लेन करते करते, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका डिटेल चेक करना है तो सिंपली आप ओपन ऑर्डर्स में आएंगे एंड यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डिटेल चेकआउट कर सकते हो कि किस प्राइस पे हमने बाय किया, एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, फिर हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था जो कि हमने कैंसिल कर दिया, फिर हमने टारगेट लगाया वो भी हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया था, फिर इसके बाद हमने मार्केट प्राइस पे इसको क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। तो वो आपको यहाँ पे चारों ऑर्डर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कितने बार ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, कितने बार कैंसिल हुआ, कितने बार हमने ऑर्डर को प्लेस किया, बाइंग वैल्यू, सेल वैल्यू, आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कैसे आपको प्रॉफिट, कैसे आपको लॉसेस होते हैं, कितनी जल्दी जल्दी यहाँ पे मूवमेंट होती है। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और अगर कोई टॉपिक छूट गया तो उसको भी नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में,
उसके अगले वीडियोस में मैं आप लोगों को वो सारे डाउट्स भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइएगा, ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के और भी एजुकेशनल और लाइव डेमो वीडियोस लेकर के आता रहूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सके। और अगर आपने अभी तक एंजल वन के ऊपर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो एंजल वन एप्लीकेशन का अकाउंट ओपनिंग लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी अगले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।